Assalamualaikum 7th class. This is your computer science lecture number 13. Today we will start your chapter number 4, Introduction to MSSS 2010. MSSS 2010 के बारे में जो इंट्रोडक्शनरी होगा लेक्चर, इसके ऊपर इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे. एंड टुडे वी विल स्टडी योर रीड योर पेज नंबर 48 to 51. Okay, let's get started. Open your books at page number 48. Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Look here. Unit 4, Introduction to MSSS 2010. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देती हूँ कि किसी हमारे पास एक कलेक्शन है पर्सनस की या किसी भी इंफॉर्मेशन की, उसके मुतालिक डाटा है हमारे पास, उसको हमने किस तरह से स्केजुलाइज करना है, किस तरह से उसको हमने सीक्वेंस में रखना है, किस तरह से उसको हमने मैनेज करना है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, आप देख लीजिए जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास का हमने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, एडमिशन नंबर्स, ये सब कुछ एक पूरा एक डाटा बनाना है, उसको अरेंज करना है. तो वो हम किस तरह से करेंगे? व्हेन देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड यू वांट टू ऑर्गेनाइज इट, हैविंग अ डेटाबेस इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प. अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट है डाटा की और हम उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए डेटाबेस हमारे पास होना बहुत मददगार होगा. If there is a structure of the data so that it can be broken down into smaller pieces, the entire information can be put into a database and conveniently accessed. क्या है कि हमारे पास अगर स्ट्रक्चर है डाटा का तो उसको छोटे छोटे पीसीस में ब्रोक डाउन करना और फिर उस एंटायर उस पूरे काम को डाटाबेस में असेस कर देना, अरेंज कर देना, ये हमारा काम ईजी कर देता है. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? DBMS. Database management system is a software for a set of programs using which the data source and entry or edit of data becomes easier. इसमें क्या है, हमारा डाटा जो है वो मैनेज रहता है और डाटा जो हमारे पास सेव्ड है उसमें एंट्री करना, कोई और नई एंट्री करना, कुछ डिलीट करना, कुछ एडिट करना ईजी रहता है. सम एग्जांपल्स ऑफ DBMS आर MSSS, Oracle, FoxPro एंड SQL सर्वर. ये इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. एडवांटेजेस ऑफ DBMS हम पढ़ेंगे, इसके हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं. देयर आर एडवांटेजेस रिलेटेड टू DBMS कंपेयर टू अ टेबल और डेटाबेस वी मे मेक ओवरसेल्व्स. ठीक है, यहाँ एग्जांपल्स हमने एडवांटेजेस बताने हैं जो कि हम किसी टेबल में या कोई डेटाबेस शीट बनाते हैं अपने लिए. ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस DBMS इज़ प्रेफर्ड. इन एडवांटेजेस की वजह से, इन फ़वाइद की वजह से इसको प्रेफर किया जाता है. It avoids duplication of data and ensure that there is only one instance of a current data. Okay, the software has this provision automatically. In real life, it is usually not possible to check for duplicate files if the data size is large. Duplication of data is also known as data redundancy. ठीक है, इसलिए हमें क्या इससे बेनिफिट होता है कि हमारा डाटा क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होता है तो ये हमारे डाटा की और डुप्लिकेट फाइल्स नहीं बनने देता. डाटा को चेक एंड बैलेंस रखता है कि इसकी डुप्लीकेशन फ़ाइल अगर बने तो वो हमें शो करना शुरू हो जाता है कि इसकी डुप्लीकेट फ़ाइल है, इसको डिलीट किया जा सकता है. ये हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज रखता है, हमें इसके अंदर जाकर एंट्रीज करना, चेंजेस करना आसान रहता है और ये डुप्लीकेशन नहीं होने देते. कौन? डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम हम MSSS 2010 आप अगर डाउनलोड करते हैं. इट हेल्प्स अवॉइड डाटा inconsistency. This means that if a single database is used by multiple people, then it also ensure that the same data is present for all the users. ये क्या करता है, डाटा को जो है इनकन्सिस्टेंसी के जो है उसे अवॉइड करता है. मतलब अगर हमारे पास ये डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है और वो मल्टीपल यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं तो सबके पास वो सेम इंफॉर्मेशन जाएगी, सेम क्वांटिटी में जाएगी. फॉर एग्जांपल, लेट्स से अ सर्टेन डेटाबेस इज़ असेस्ड बाय 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी. देखें कि कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स के पास है. द टू डिपार्टमेंट्स आर पर्सनल एंड डेटाबेस इज एंड HR. ये दोनों डिपार्टमेंट्स पर्सनल है, HR है. HR किसको कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को. इफ़ द 2 डिपार्टमेंट्स असेस द डाटा ऑलमोस्ट सिमुलेशनसली
then one department will see the updates by the other departments or not. DBMS helps to solve these issues. क्या होता है कि जो दोनों डिपार्टमेंट्स एक ही कंपनी के होते हैं, तो जो एक के पास जितना भी इंफॉर्मेशन जाती है वो दूसरा डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन की अपडेट्स को जो है वो शो करता है दूसरे डिपार्टमेंट्स में. ये इस तरह से अगर वो एंट्री करते हैं तो उस डिपार्टमेंट में शो हो जाता है, वो करते हैं उस डिपार्टमेंट में शो होता है, तो इस तरह से डाटा को अरेंज रखता है. A variety of sophisticated techniques are used to assess and update or view data from the database. database में किसी भी डाटा को उस डाटा तक पहुंचने तक, उसको व्यू करने तक बहुत सी टेक्निक्स हैं जो ये हमें प्रोवाइड करता है. The DBMS can ensure different views for the different users of the database. This helps keep the कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा सेफ. ये क्या है, ये जो हमने डाटा सेव किया वो कॉन्फिडेंशियल है अगर, तो ये उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी कंट्रोल रखता है, हर कोई बंदा उसको खोल के नहीं देख सकता. MSSS इन द DBMS विच इज़ अ पार्ट ऑफ द MS ऑफिस सूट. It can store data and execute various options on its data. like क्या है कि ये डाटा को स्टोर करता है और उसके बहुत से ऑप्शंस को एग्जीक्यूट भी करता है, वर्क करता है, उनको रन करता है. जैसा कि ये स्टोर करता है डाटा को, सर्च फॉर डाटा सर्च कर सकता है, डाटा को सर्च करने में मदद करता है. ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डाटा में एडिशन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीटिंग कर सकते हैं. क्वेरी, सिलेक्टिवली रिट्राइव डाटा, क्वेरी कर सकते हैं, जो हम सिलेक्टिव करते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं. प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स भी प्रोड्यूस करता है. डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. अब हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. अ डेटाबेस अमंग अदर थिंग्स कंटेन टेबल्स. दूसरी चीज़ों में जो डेटाबेस होता है उनमें टेबल्स यूज़ किए जाते हैं. ये देखें ना, इस तरह से ये टेबल्स बने हुए हैं. ओके, डाटा इन द डेटाबेस इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन दीज टेबल्स. इसमें डाटा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है. ये देखें, नेम में नेम है, एड्रेस में एड्रेसेस हैं, टेलीफोन नंबर में टेलीफोन नंबर है. The different rows of the table are different instance of data and the columns are subdivision instance inside each such data. जो कहते हैं कि रोज़ होती हैं टेबल की, उसके अंदर जो है वो डाटा होता है, और जो फिर उसके कॉलम्स होते हैं हमारे पास, उनमें उसकी आगे से सब डिवीजन की जाती है. ओके, ये रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं. ओके, ईच कॉलम ऑफ द टेबल कंटेन्स वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइम. हर कॉलम जो है वो एक तरह की जो है वो वैल्यू रखता है. देखें, ये कॉलम है और ये रोज़ है. सॉरी, पहले मैं गलत बोल गई, कॉलम. अब नेम है ना, तो इसमें सिर्फ नेम्स ही आएंगे. सम टाइप हेयर मीन्स दे आर ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी. यहाँ मतलब है कि ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के होते हैं ऑफ डाटा की. फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज़ Alastair बट योर एज इज़ नॉट अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट बट इज़ अ नंबर. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इज़, मतलब देखें यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, अगर यहाँ हम एज एंटर करते हैं तो उसको हम नेम की तरह तो नहीं ना लिख सकते, उसमें हम डिफरेंट नंबर्स लिखेंगे. तो यहाँ पे उसके डिफरेंट टाइप्स वो बताते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले. दिस इज़ यूज फॉर टेक्स्ट सच एज नेम्स और नंबर्स. ये नेम्स और नंबर्स वगैरह एंटर करने के लिए, किसी भी पर्सन के मुतालिक एड्रेस एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है. टेक्स्ट मेमो, दिस इज़ यूज फॉर लेंथी टेक्स्ट एंड नंबर्स सच एज विद नोट्स एंड डिस्क्रिप्शंस. ये बहुत लेंथी टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, नोट्स के लिए. इट कैन स्टोर आप 65,536 करैक्टर्स, और इसमें 65,336 करैक्टर्स जो है नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, लेंथी टेक्स्ट या नंबर दोनों, टेक्स्ट भी एंटर हो सकते हैं और नंबर भी. नीचे है नंबर. दिस कंटेन्स नंबर्स ऑन विच कैलकुलेशन इज़ पॉसिबल. ये नंबर्स कंटेन्स करता है, इस पर कैलकुलेशंस की जा सकती हैं. डेट एंड टाइम, इट इज़ यूज फॉर डेट एंड टाइम सेटिंग. एंड करेंसी, दिस इज़ यूज फॉर करेंसी वैल्यूज़ एंड द प्रिवेंट the reducing of the calculation. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस इज़ अ टेलीफोन डायरेक्टरी. ठीक है, ये कैलकुलेशंस वगैरह को, करेंसी वगैरह को जो है उसमें ऐड करने में होता है. वो कहते हैं डाटाबेस की एक अच्छी एग्जांपल आपको बताएं, टेलीफोन डायरेक्टरी है. वो पूरी एक बुक होती है, उसमें नेम्स होते हैं, इलाकों के नेम्स होते हैं, टेलीफोन नंबर जिनके नाम से टेलीफोन वो उनका होता है, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, एरियाज़ बताए जाते हैं. वो तो इतनी मोटी होती है, कितने कितने 100, 1000, 2,000 पेजेस की होती है. तो ये ह्यूज डाटा होता है, इसको तो नहीं ना बार बार चेक किया जा सकता, इसलिए ये इसको एक्यूरेट रखता है.
आगे आ जाते हैं क्रिएटिंग MSSS। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ये देखिए आपने यहाँ पे ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करना है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑल प्रोग्राम्स में आप जाएंगे ना, ये प्रोग्राम्स खुल जाएंगे। इसमें ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एसएस 2010। ये क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस आएंगे ये इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट एसएस 2010 को क्लिक कर देना। इसमें इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जाकर आपने सबसे पहले ये न्यू को क्लिक करना है। जब हम बना रहे हैं, आप समझ लें हमने पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नेम, क्लास नंबर्स, फ़ोन नंबर्स और बस इतना ही ठीक है, इतना कर लेते हैं ना। और सीरियल नंबर्स आपने और एडमिशन नंबर्स ऐड करने हैं। हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिसका नाम है ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक डेटाबेस को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे ये ऑप्शन जो है, ये कॉलम ओपन हो जाएगा। इसमें हम अपना फाइल नेम लिखेंगे, नेम है, एड्रेस है या जो भी है। फिर हम अपनी डेटाबेस लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम एंटर कर रहे हैं वो लिखते जाएंगे। स्टूडेंट नेम क्या है, क्लास क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नीचे क्रिएट का बटन आता है, इसको जब हम करेंगे ना वो एंटर हो जाएगा। फिर हम दूसरे स्टूडेंट का ऐड, तीसरे का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ऐड करते जाएंगे। ये आगे नेक्स्ट पेज पे फिर हमें ऐड का ऑप्शन भी दे देता है और हम इसको सारी डेटाबेस को अरेंज कर लेंगे। अब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? देयर आर क्वाइट अ फ्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड व्हाइल द डेटाबेस इज इन ऑपरेटिंग। जब ये ऑपरेटिंग कर रहा होता है डेटाबेस, तो इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? द वेरियस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर, उनमें से कुछ ये हैं। टेबल, दीज आर यूज टू स्टोर डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। ये डाटा को रोज और कॉलम्स में स्टोर करने के काम आता है। ये देखें, ये इस तरह से टेबल बनाता जाता है। इसमें हम टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्वेरीज कर सकते हैं। क्वेरीज होता है करेक्शन करना, चेक करना। दीज आर वेज टू सिलेक्टिवली रिट्राइव एंड और डिस्प्ले डाटा इनसाइड द टेबल। ये रिट्राइव कर सकता है उसको, इसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं और इसको टेबल के अंदर हम वो जो है डिस्प्ले भी कर सकते हैं। फॉर्म्स, दीज आर वेज टू व्यू द कॉन्टेंट्स ऑफ द टेबल वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ये हमें बताता है फॉर्म्स में कि हम कॉन्टेंट्स टेबल के जो कि किसी भी टाइम पे रिकॉर्ड किए गए थे वो इसके अंदर सेव होते जाते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट्स है, दीज आर यूज टू समराइज एंड रिप्रेजेंट डाटा इन द टेबल्स। ये हमारे डाटा को समराइज करता जाता है और उसको उसके अंदर प्रेजेंट करता जाता है। हम यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कितना डाटा हमने एंटर किया है। मैक्रोज एंड कोड्स, अ मैक्रो इज अ सेट ऑफ एक्शंस क्रिएटिंग इन ऑर्डर टू ऑटोमेट सम टास्क। ये एक सेट होता है जिसको इसलिए क्रिएट किया जाता है कि ये ऑटोमेट टास्क करे, खुद ब खुद एंट्री कर जो है वो अपना काम करता जाए। द कोड रेफर्स टू दी declaration statements and procedures written in the visual basics और एप्लीकेशंस। ये क्या है? कोड। ये जो है स्टेटमेंट्स वगैरह है, उनके प्रोसीजर्स वगैरह हैं जो कि विजुअल बेस वगैरह जो एप्लीकेशंस होती हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसके लिए कोड होते हैं। ये कोड एंटर करें तो वो पूरा डाटा हमारे पास खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही बस। Short question answers are only two. Name different types of data: text, memo, number, data time और currency। ये जो हमारा डाटा होता है उसमें MS Access 2010 में। What are various database objects? Database objects कौन से हैं? टेबल है, क्वेरीज है, फॉर्म्स है, रिपोर्ट है, मैक्रोज एंड कोड्स हैं, ठीक है। योर डायरी लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड डू होमवर्क ऑफ गिवन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने टाइटल पेज रेडी करना है इस चैप्टर का और इन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आपने होमवर्क भी करना है अपनी नोटबुक के ऊपर और फिर इस रीडिंग को आपने लर्न करना है, इसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।